हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास 5 करने जा रहे हैं, जिसकी हमने यूनिट थर्ड शुरू की हुई है। तो जिसने भी वो पिछले वाली 4 क्लास ना देखी हो, पहले उनको कर लीजिए ताकि ये क्लास और अच्छे से समझ आ सके। तो कल जो फोर्थ क्लास में हमने किया था, एक थ्योरम की थी, उसी थ्योरम को एक दूसरे तरीके से पूछा जाता है पेपर में। जैसे कल की थी, कई बार तो स्टेटमेंट वो भी आ जाती है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जो कल की थी, फाइनाइट फील्ड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है और कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है, जो हम आज करेंगे। ठीक। तो हालांकि कोई करवाता नहीं है इसको, पर पेपर में पूछा जाता है ये इस तरह से भी। तो हम इसको कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए क्या है। अच्छा, उससे पहले जो रिजल्ट यूज होंगे इसमें वो दोबारा से कर लेते हैं, कल भी किए थे ये हमने। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ पी है, मतलब इसका क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू पी का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड एफ इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पी सेटिस्फाइंग पी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग टू फील्ड। मतलब कि कोई फील्ड एफ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पी जब होगी कि वो पी छोटे से छोटा इंटीजर है पी, जिसको अगर फील्ड के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो के इक्वल आता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू फील्ड एफ। दूसरा क्या था रिजल्ट, एफ कोई फाइनाइट फील्ड है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू पी प्राइम नंबर, देन एफ कंटेन्स अ सब फील्ड एफ पी विच इज आइसोमोर्फिक टू जेड बाई जनरेटर पी। मतलब अगर एफ कोई फाइनाइट फील्ड है और उस फाइनाइट फील्ड एफ की कैरेक्टरिस्टिक कोई प्राइम नंबर है, तो एफ फील्ड के अंदर एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी एफ पी, जो कि इसके आइसोमोर्फिक होगी जेड बाई जनरेटर पी के। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस फील्ड एफ में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पी की पावर एन के इक्वल। और ये पी, यही पी है कैरेक्टरिस्टिक के इक्वल था जो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू पी की पावर एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है थ्योरम में। अगर ये रिजल्ट याद रहेंगे तो थ्योरम में कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगी। तो अब थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए। अच्छा, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी हम पहले कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये तो कल ही किया था। तो ये दोनों पार्ट मिला के पूछ लेता है इस थ्योरम को। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने की ही नहीं हुई, बट ये ऐसा नहीं है। ये दो पार्ट मिला के आई हुई है और ये दोनों करने होते हैं। 8 नंबर में ये पूछी जाती है, आप प्रीवियस ईयर खोल के देख भी सकते हैं। एनी फाइनाइट फील्ड एफ विद पी की पावर एन एलिमेंट्स, और पीछे हमने किया था विद क्यू एलिमेंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्यू इज इक्वल टू पी की पावर एन एक ही बात है। एनी फाइनाइट फील्ड एफ विद पी की पावर एन एलिमेंट्स इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स बिलोंग टू पी एक्स। मतलब अगर कोई फाइनाइट फील्ड एफ है जिसके अंदर पी की पावर एन एलिमेंट्स हैं, तो वो स्प्लिटिंग फील्ड होगी किसी पोलिनोमियल एफ एक्स की। और वो पोलिनोमियल एफ एक्स कैसा होगा, एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स टाइप का, विच बिलोंग टू पी एक्स। और दूसरे पार्ट में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली एनी अनदर टू फाइनाइट फील्ड्स विद पी की पावर एन एलिमेंट्स। मतलब कोई दो फाइनाइट फील्ड हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दे आर आइसोमोर्फिक प्रूव करना है। ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। वी नो दैट सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। अच्छा, हमें एक बात का तो पता है कि जितने भी, हमें एक बात का पता है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप। कि नॉन जीरो एलिमेंट्स किसी भी फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट अबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो एफ स्टार क्या होगा, हमारी फील्ड में जितने एलिमेंट्स है उसमें से जीरो हटा दो तो वो बन जाता है एफ स्टार। सो एफ स्टार इज मल्टीप्लीकेटिव अबिलियन ग्रुप। ये दो बातें हमको पता है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, गिवन, हमें गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू फील्ड का ऑर्डर हमें गिवन है पी की पावर एन के इक्वल। तो एफ स्टार का ऑर्डर कितना हो जाएगा, पी की पावर एन माइनस वन के इक्वल। सो नाउ लेट लेमडा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार। तो मैंने लेमडा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया एफ स्टार का। अच्छा, लेमडा एफ स्टार का एलिमेंट है और इस एफ स्टार का ऑर्डर ये है, तो अगर लेमडा की पावर ये कर दें तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा ना। तो लेमडा की पावर पी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, वेयर वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, लेमडा पी की पावर एन इज इक्वल टू लेमडा के इक्वल। देन लेमडा को लेफ्ट साइड में ले आओ, लेमडा पी की पावर एन माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो।
और हमारा एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स यही तो था, एक्स पी की पावर एन, एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स। तो ये लेमडा हमारा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है ना, अपनी पोलिनोमियल एफ एक्स को। सो लेमडा सेटिस्फाइज द पोलिनोमियल एफ एक्स एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स। देयरफॉर अगर लेमडा सेटिस्फाई कर रहा है, लेमडा आर्बिट्रेरी था, तो सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, बोलो सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे ना एफ स्टार के। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं एफ स्टार के अंदर, वे सारे पोलिनोमियल एफ एक्स के रूट्स बन गए, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं उस पोलिनोमियल को। ऑल्सो एफ जीरो भी जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें पुट करके देख लो, एफ जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो के इक्वल आएगा, तो जीरो भी है इसमें। तो जितने भी एलिमेंट है ना फील्ड के, एफ स्टार के तो थे ही, एफ स्टार में जीरो नहीं थी, और हमने जीरो वैसे दिखा दिया अलग से। तो जितने भी एलिमेंट है फील्ड के, सभी पोलिनोमियल एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, और एफ एक्स की कितनी डिग्री थी, पी की पावर एन डिग्री थी। सो इट कैन नॉट हैव मोर देन क्यू रूट्स, मोर देन क्यू रूट्स, या फिर मोर देन ऐसे लिखो, मोर देन पी की पावर एन रूट्स, क्योंकि हम पी की पावर एन लेके चल रहे हैं। तो इसके पास एफ एक्स के पास पी की पावर एन रूट्स नहीं हो सकते, से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, पी की पावर एन रूट से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, पी की पावर एन हो सकते हैं। क्लियर। इन एनी एक्सटेंशन ऑफ पी कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की डिग्री पी की पावर एन है, सो पी की पावर एन रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी पी की एक्सटेंशन में, पी की पावर एन रूट से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। ठीक। हेंस एफ इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पोलिनोमियल। और इससे क्या पता चल गया कि हमारा जो एफ है ना, वो स्प्लिटिंग फील्ड है एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स पोलिनोमियल का, स्प्लिटिंग फील्ड है। सो नाउ वी क्लेम दैट एनी टू फाइनाइट फील्ड्स विद पी की पावर एन एलिमेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। तो अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है, ये हो गया पहला पार्ट प्रूव। पहले पार्ट में तो यही प्रूव करना था ना कि एफ स्प्लिटिंग फील्ड है इस पोलिनोमियल की, वो हमने दिखा दी। ठीक। समराइज कर देता हूं क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पहले तो ये लिख दिया कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड के, वे अबिलियन ग्रुप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और एफ स्टार भी अबिलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लीकेटिव अबिलियन ग्रुप। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एफ पी की पावर एन के इक्वल है, तो एफ स्टार इसके इक्वल होगा। लेमडा कोई एलिमेंट उठा लिया एफ स्टार में से, तो इसका लेमडा की पावर पी की पावर एन माइनस वन वन के इक्वल होगी, दोनों तरफ लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले आए, तो लेमडा सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इस पोलिनोमियल को, और जीरो को अलग से दिखा दिया, जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट फील्ड के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने पोलिनोमियल को। इसका क्या मतलब आ गया कि हमारे पोलिनोमियल की डिग्री थी पी की पावर एन, तो इसका मतलब पी की पावर एन रूट से तो ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी पी की एक्सटेंशन में कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब है कि हमारे फील्ड में सारे के सारे रूट्स आ गए एफ एक्स के हमारी फील्ड में, तो एफ स्प्लिटिंग फील्ड बन गई, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड वही तो होती है जो स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो हमारी एफ स्प्लिटिंग फील्ड बन गई इस पोलिनोमियल की। अब सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे, क्या क्लेम करना है हमें इसमें। वी क्लेम दैट एनी टू फाइनाइट फील्ड्स विद पी की पावर एन एलिमेंट्स आर आइसोमॉर्फिक, मतलब कोई दो फाइनाइट फील्ड लेके चलेंगे जिसके अंदर पी की पावर एन एलिमेंट्स होंगे, उनको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो लेट k1 एंड k2 बी टू फाइनाइट फील्ड्स सच दैट ऑर्डर ऑफ k1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k2 हमें गिवन है। तो हमने लेट कर लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ k1 इज इक्वल टू p1 एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ k2 इज इक्वल टू p2 वेयर p1 एंड p2 आर प्राइम्स। ठीक है। देन वी हैव ऑर्डर ऑफ k1 इज इक्वल टू p1 की पावर n1 एंड ऑर्डर ऑफ k2 इज इक्वल टू p2 की पावर n2। क्लियर। क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक P1 है, तो K1 का ऑर्डर कितना होगा, P1 की पावर N1 के इक्वल होगा ना, और ऑर्डर ऑफ K2 कितना होगा, P2 की पावर N2 के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो रिजल्ट हमने किया था उसमें ये बात थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक P1 है, तो ऑर्डर ऑफ K1 किसके इक्वल होगा, P1 की पावर N1 के, और मतलब फील्ड का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, जो ये प्राइम P है उसकी पावर N के। तो यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ K1 इज इक्वल टू P1 की पावर N1 एंड ऑर्डर ऑफ K2 इज इक्वल टू P2 की पावर N2। तो इतना समझ आ गया फॉर सम इंटीजर N1 एंड N2। सो वी हैव, अच्छा ये दोनों इक्वल गिवन है, तो P1 की पावर N1 भी तो P1 P2 की पावर N2 के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P से, N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N से। सो लेट P1 एंड P2, मतलब हमने लेट कर लिया कि ये P के इक्वल है, ये N के इक्वल है। लेट P1 एंड P2 आर प्राइम सबफील्ड्स ऑफ K1 एंड K2। अच्छा,
तो एक बार वो दोबारा खोल लेते हैं हम रिजल्ट। देखो, एफ बी अ फाइनाइट फील्ड, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू पी, then f contains a subfield fp isomorphic to this, and the number of elements of f is p की पावर n, where n is any positive integer। अब आ जाओ अपनी थ्योरम पे वापस। देखो, यहां तक हो गया था ना, इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन ले लिए थे हमने। तो अभी हमने किया कि अगर अगर वो ये वाला अगर किसके इक्वल है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ कोई प्राइम नंबर पी के इक्वल है, तो हमारे एफ के अंदर एक सबफील्ड एग्जिस्ट करेगी एफ पी। बट हम यहाँ पे एफ पी नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे पी वन और पी टू। तो अभी हमने ये तो दिखा दिया ना कि कैरेक्टरिस्टिक पी वन प्राइम के इक्वल है और कैरेक्टरिस्टिक के टू पी टू प्राइम के इक्वल है। अगर ये प्राइम के इक्वल हैं तो एक सबफील्ड एग्जिस्ट करेगी। वे दोनों सबफील्ड हमने मान ली पी वन और पी टू आर प्राइम सबफील्ड ऑफ के वन एंड के टू, which are respectively isomorphic to z by generator p and p2 is isomorphic to z by generator p। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं तो p1 और p2 भी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अभी हम ऊपर वाले पार्ट में करके आए हैं कि इफ अ फील्ड f has q elements then f is a splitting field of polynomial fx x की पावर q minus x belong to px। अभी ऊपर वाले पार्ट में किया है, if a field f has q elements या p की पावर n elements then f is a splitting field of polynomial fx where fx is equal to x की पावर q minus q belong to px। अच्छा, तो इससे क्या आ गया, K1 स्प्लिटिंग फील्ड हो गई एफ एक्स पोलिनोमियल की, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब लिखो या एक्स की पावर पी की पावर एन माइनस एक्स लिखो, बिलोंग टू पी वन एक्स। एंड K2 इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ वाई, वाई पी की पावर एन माइनस वाई बिलोंग टू पी टू एक्स या पी टू वाई लिख लो। नाउ पी वन इज आइसोमोर्फिक टू पी टू, पी वन पी टू के आइसोमोर्फिक है ऊपर से, तो पी वन एक्स पी टू वाई के आइसोमोर्फिक होगा। इससे क्या आ गया, के वन इज आइसोमोर्फिक टू के टू। यहाँ पे आप y भी कर सकते हो, y ही कर लो। सो P1x इज आइसोमोर्फिक टू P2y। अच्छा, P1x P2y के आइसोमोर्फिक है तो K1 और K2 भी तो आइसोमोर्फिक होंगे। हेंस K1 इज आइसोमोर्फिक टू K2। हेंस एनी टू फाइनाइट फील्ड विद P की पावर n एलिमेंट्स आर आइसोमोर्फिक। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, उनको भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर काम अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।